अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एडवोकेट सेठी। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो पिछले दिनों एक ड्रामा था अहद वफ़ा। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर दिखाया गया था, जो सीएसएस पास करके असिस्टेंट कमिश्नर का रोल जिस कैरेक्टर ने अदा किया था, उसके हवाले से और पीएमएस के हवाले से कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, मैम असिस्टेंट कमिश्नर जब सीएसएस करके लग रहा है तो पीएमएस करके इसको क्यों लगाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है। जो बिगनर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज़ असिस्टेंट कमिश्नर, हु इज़ असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता। वो अक्सर औकात क्वेश्चन कर देते हैं, मैम असिस्टेंट कमिश्नर तो पुलिस में होता है, इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या काम है। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से जब अहद वफ़ा में लोगों ने देख के क्वेश्चन करने शुरू किए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाए जिससे लोगों का, जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं जानते, जो हमारे ऐसे मासूम लोग हैं जो नहीं जानते, उन्हें बताया जाए। अगर पहले असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो दुनिया में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स, उनमें एक पोस्ट होती है असिस्टेंट कमिश्नर की। Let me differentiate this. The post of assistant commissioner is known to general public, particularly in rural area, as a very powerful post. It was and still is the impression that most powerful of the governmental post is the post of assistant commissioner. It was the main tier of British government and still has the pivotal role in district management setup in Pakistan, India, Bangladesh and other subcontinental countries. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सी पुलिस ऑफिसर्स दुनिया में ऐसे हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट उनको मिलती है। उसी तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं, उसमें भी पुलिस ऑफिसर एज ए असिस्टेंट कमिश्नर काम करते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऐसा टायर था जिस पे पूरी गवर्नमेंटल पोस्ट बेस करती हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर मे नॉट बी कंफ्यूज विद द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स, विच इज़ ए पोस्ट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इन पाकिस्तान। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इज़ फिल्ड फ्रॉम 2 सर्विस कैडर्स, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज को PCS एग्ज़ाम्स भी कहा जाता है, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो ग्रुप है जो मैंने आपको CSS की वीडियो में भी बताया था। वहाँ पे भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने हाईलाइट किया था। ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर को, बल्कि मैंने आपको बाकी ग्रुप्स के भी बताए थे कि जब आप CSS का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ग्रुपिंग नंबरिंग के हिसाब से वहाँ पे करनी पड़ती है। खैर, आप मेरी वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, तो उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो ग्रुप है जिसमें आप रेवेन्यू ऑफिस में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं थ्रू CSS। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज CSS के थ्रू आप 2 पोस्ट को अगर पास कर लेते हैं, या अगर आप सिर्फ एक CSS को पास कर लें, दूसरा PMS को पास कर लें, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं। PAS is a federal level service, whereas PMS is a provincial level services. As you know, the Central Superior Services, commonly known as CSS, and PMS are 2 main pillars of the civil service, which is responsible for running the civilian bureaucratic operations and government secretariats and directorates. सिविल सर्विस किसी भी स्टेट का, ब्यूरोक्रेसी किसी भी स्टेट का एक ऐसा इंजन होता है जिस पे पूरी स्टेट वर्क करती है। असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्शन इज़ मेड आफ्टर पासिंग एन एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ CSS और वेदर इट इज़ PMS। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते हैं, मैम हमने ICOM करी है, BCom की है, अब हम क्या करें, हम कैसे असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं। आपके अहद वफ़ा ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर एक पोस्ट को एंजॉय करें। कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट
As per eligibility criteria, there are 3 ways an aspirant can win to be an assistant commissioner in Pakistan. Pass out CSS exams. The candidate must fall in PAS group of CSS. ये भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि अगर आप CSS के एग्ज़ाम पास करते हैं और आपने ग्रुपिंग की हुई होती है पोस्ट की, आपने मार्क्स अच्छे लिए हुए होते हैं, तो सेकंड थिंग है कि आपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जॉब करनी है। आपने वहाँ पे एलोकेट होना है, और एलोकेट आप तभी होते हैं जब आप मेरिट पे होते हैं। थर्ड वन आपके पास है पास आउट PMS exams. Ministerial staff of Civil Secretariat has shared for promotion as PMS officer, scale 17. This make them also eligible for posting as assistant commissioner. The incumbent, preferably with law degree and minimum 2 years service in scale 17, is eligible. अब ये 3 ways थे जिसमें आपके पास पहला था पास आउट CSS एग्ज़ाम्स। पास आउट CSS एग्ज़ाम्स मैंने आपको CSS की वीडियो में बता दिया था, आप चाहें तो उसको दोबारा देख लें। उसमें आप देख सकेंगे कि ग्रुप को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एलोकेट कैसे हुआ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर या बाकी सब ग्रुप्स में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। तो PMS एग्ज़ाम्स दूसरा वे है, और तीसरा वे जो आपको बताया है वो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ सिविल सेक्रेटेरिएट। वहाँ पे प्रमोशन पेपर्स होते हैं। आप अगर कभी FPSC को ध्यान से पढ़ें, उसकी वेबसाइट को देखें, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन टेस्ट होते हैं जो ऑफिस मैनेजमेंट के, इंफॉर्मेशन ग्रुप के, पोस्टल ग्रुप के या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं। उस पर आप जाकर देख सकते हैं दोबारा से, और मेरी CSS की वीडियो देखें तो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेनिंग ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर पे। जब आप आफ्टर पासिंग आउट CSS और PMS एग्ज़ाम्स और सिलेक्शन थ्रू प्रमोशन, द न्यू अपॉइंटीज़ आर सेंट ऑन ट्रेनिंग। हर डिपार्टमेंट में आपको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग में भेजा जाता है। अगर आप फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको उसमें उस तरह की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। हर एक का, जैसे CSS का आप देखें तो उसमें 12 ग्रुप्स हैं, सर्विसेज ग्रुप्स हैं, सबकी डिफरेंट ट्रेनिंग है, सबकी डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन का मुराद ये है कि मेरिट सबका डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर टू हेड तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। 9 months फॉर CSS क्वालिफायर्स PAS ट्रेनिंग। जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अकेडमी में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और जो CSS क्वालिफाई करते हैं उनके लिए 9 months की ट्रेनिंग होती है। जो PMS क्वालिफायर्स होते हैं या जिन्होंने 2 साल सर्विसेज में कंप्लीट किए होते हैं सेक्रेटेरिएट फॉर जनरल में, और जो ऑलरेडी जॉब होल्डर्स होते हैं, उनको PMS क्वालिफायर्स को भेजा जाता है 6 महीने की ट्रेनिंग पे। 6 weeks training for superintendent prior to promotion as PMS officer and 3 months training after induction in PMS makes the promotes eligible for posting as assistant commissioner. नेक्स्ट है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। जब आप जॉब पे चले जाते हैं, एलोकेट हो जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं, तो आपके पास क्या काम होता है करने के लिए। इन पाकिस्तान असिस्टेंट कमिश्नर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस, हार्मनी, रूल ऑफ लॉ, सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अंडर चेक, प्राइस कंट्रोलिंग, वीट प्रोक्योरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ यूनिट्स, development work in concerned tehsil, land transfer approval, deeds and other departments. It is a broader understanding that all the powers vested in commissioner at division level are entrusted upon assistant commissioner at tehsil level. Assistant commissioner reports to डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑन ऑफिशियल बिजनेस। ये वो वर्क्स हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिस में बैठते हैं, PAS के थ्रू, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्लस CSS के थ्रू, और दूसरा आपको बताया था PMS के थ्रू, और तीसरा आपको बताया था प्रमोशन टेस्ट्स के बारे में। ये थी आपकी असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में वीडियो प्लस इन्फॉर्मेशन, जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स को, बहुत से बिगनर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 2 तरह के असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं।
उन दोनों में फ़र्क क्या है। ये असिस्टेंट कमिश्नर वो थे जो आप पीएमएस से, सीएसएस से या प्रमोशन टेस्ट से आप क्लियर करके तो जॉब पे लोकेट किए जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको थॉरली गाइड किया जाए। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और योर होस्ट एडवोकेट सेठी।